कुंज विहार राधा माधव कुंज बिहारी माधवा कुंज विहार जय
देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चकी भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय नन्दगोकुमाराय गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 61 निकालिए। श्लोक संख्या नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा युक्त आसीन मत्परा युक्त आसीत् मत्परा युक्त आसीन मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता शब्दार्थ तानि इंद्रियों सर्वान् समाज संयम्य वश में करके युक्त लगा हुआ आसी स्थित होना चाहिए मत्परा मुझ में वशे पूर्णतः वश में ही निश्चय ही जैसे जिसकी इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य यजमान के जगत गुरु श्री प्रकाश जी द्वारा सरल स्पष्ट है, सभी ध्यान से बोलिएगा पढ़िएगा। इस श्लोक में बताया गया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9:4-18 हुआ है। सर्वमरा कृष्ण पदारविंदो वंचासी रत्न करो हरे मंदिर मार्ग चका अच्युत सत्कथा मुकुंद लिंगाल्य दर्शन दशो वृत्याघात रसपश संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुल्यस्य रसनाम तथार्थे पादो हरे ऋषि पदानुसत्ने शिरो ऋषिकेशा अभिवंदने कामो च दास्य न तु काम खमाया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय। राजा अम्बरीश ने अवलंबन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्थिर कर लिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाई, अपने कानों को भगवान की लीलाओं की सुनने, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने
अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों का भेंट के फूलों की गंध सूंघने, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत्परा भक्त बनने के योग्य हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रसंग में मत्परा शब्द अत्यंत साफ है। कोई मत्परा किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत्परा परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी भगवान विष्णु का ध्यान आवश्यक है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी योग विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै स्वयं वंदे नमो विष्णुपादाय श्रीमद्भगवद्गीता नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिति है। ऐसा मनुष्य कहीं देखा है जो इस तरह से उसका आचरण। तो यहाँ प्रभुपाद जी उसका एग्जाम्पल भी दिए महाराज अम्बरीश। योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना में है। हम ये श्लोक पढ़े पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें योग की डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया। सामत्वम योग उच्यते, हार में, जीत में, दुख में, सुख में, सिद्धि सिद्धि समभूत समत्वम योग उच्यते, सफलता सफलता में समभाव रखना, दैट इज कॉल्ड समता। और समत्वम ऐसी समता योग उच्यते, ये योग कहलाती है। कि प्रभुपाद जी का भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को योग की परिभाषा भी यहाँ पर बता दिया गया कि वास्तविक योग क्या है। तो इस तरह से अपना समभाव रखता है, वो वास्तव में मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भगवदीय गुण है, समभाव रखना।
समोहम सर्वदेशु, भगवान बोलते हैं ना, समोहम सर्वदेशु मत भक्ति लभते परम, अगले श्लोक में बोला सम सर्वेशु भूतेषु, ये भी बोला भगवान श्री, संभाव, मैं संभाव रखता हूँ सभी जीवों। तो यहाँ पर अपने आचरण की बात की गई, अपने आचरण में जो संभाव रखता है उसकी बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। ये आचरण में जो समता का भाव जिसके आ गया वो वास्तव में स्थिर हुई है। हम देखते हैं यहाँ पर ये वर्णन किया गया महाराज अम्बरीश की कथा। महाराज अम्बरीश भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध, और सामने उनके खड़े हैं दुर्वासा मुनि जो सिद्ध योगी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भी है योगी भी है। और जब महाराज अम्बरीश के ऊपर संकट आया, महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण का ध्यान था, और जब दुर्वासा मुनि के ऊपर संकट आया दुर्वासा मुनि भागना शुरू। अकृत्या को आदेश दे दिया गया उस असुरनी को दुर्वासा मुनि द्वारा, इस सामने महाराज अम्बरीश ने मार दे। और भयंकर असुरनी जो प्रकट की थी अपनी योग विद्या से दुर्वासा मुनि, इतना भयानक उसका रूप है, उसमें भागवतम पुराण में उसका वर्णन आता है। उस भयंकर रूप को देखकर डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, और ना केवल भयभीत नहीं हुए बल्कि अपने स्थान से 1 इंच के लिए भी हिले भी नहीं। क्यों? यहाँ पर मतपरा शब्द की व्याख्या की गई। शिला प्रपात बोला मुझ पर जो आश्रित होता है, तो भगवान पर वो आश्रित थे, अपने स्थान पे 1 इंच के लिए पीछे नहीं हटे। और जब वही संकट अब दुर्वासा मुनि के ऊपर आया तो अपनी जान के लाले पड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर। और 1000 साल तक दिव्य वर्षों के अनुसार 1000 साल तक वो भिन्न लोकों में भागते रहे, और फिर जाकर अंत में भगवान के धाम भी पहुंच गए। तो यहाँ पर ये जो व्याख्या किया पाजी ने तात्पर्य, ये बताया गया कि एक भक्त में स्थिर बुद्धि होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं ना, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल आशा, कृष्ण भक्त निष्काम आता विश्राम। तो ये बड़ा सुंदर एक तुलना किया गया। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। ये पूरी लाइन निचोड़ है। जब तक आप भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाते तब तक आप अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का रास्ता एक ही है, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह अंततः विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित, और ये सारी व्याख्या भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में आती का वर्णन आता है कि अपनी इंद्रियों को क्या बोले ना, हमेशा पिछला श्लोक बोल करते थे, पिछले से पिछला विषय विनमतंते निराहार से देहिना रस वर्जम रसोपिय से परम दृष्टि। ये हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। और अभी तक हमने हायर टेस्ट के लिए प्रयास ही नहीं किया, और बैठते भी हैं प्रयास करने के लिए तो, लेकिन पूरे मनोयोग से नहीं, आधे अधूरे मन से बैठते हैं। किसी सत्संग में भी बैठते हैं तो आधे अधूरे मन का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा क्या, अधूरे से भी होता है। ज्ञान तो संसार में होता है, बैठते सत्संग में
पहले जो लाभ मिलना चाहिए, जो हायर टेस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और पाजी बोले चांटिंग, चांटिंग आपकी पावरफुल होनी चाहिए, तो हायर टेस्ट तुरंत आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन वो चांटिंग सालों साल भी जाते हैं, अपने मन से संसार ही नहीं रहता चांटिंग करते। अक्सर लोग होते हैं तो जब चांटिंग करते हैं उसी समय सारी समस्याएं हमारे जहन में आनी शुरू हो जाती, संसारिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती। इसलिए झड़कते नहीं उनको, भगवान से कुछ बोल देना क्या अभ्यास से तू कौन है, अभ्यास है तो अभ्यास कर। तो अभ्यास नहीं करते, अभ्यास को उस चीज का किया जाता है कि हमने निकलना है। तो हम जो चैंटिंग करते हैं वो अभ्यास के अर्थ में नहीं करते, हम करते हैं माला निपटाना। गुरु ने बोला हुआ है 16 माला जाप करना है, वो 16 माला कैसे कैसे निपटाना। कभी आराम से बैठ के सोचते नहीं है कि मैं बैठ भी जाता हूँ, 16 माला करने बैठ भी जाता हूँ, तो क्यों नहीं मैं मन लगा के, क्यों नहीं अपना मन लगाऊं इसमें। ये भी नहीं सोचते माला हाथ सुबह उठे माला हाथ है, जब आपने शुरू किया बस अब ये निपटाना है, निपटाने वाले भाव से हमारी माला चलती। और परिणाम सालों साल नहीं, जन्म जन्मांतर भी जाते हैं, जबकि ये सबसे इजीएस्ट वे है भगवान को देखने का, अनुभव करने का, प्राप्त करने का। ये इजीएस्ट वे है, उस इजीएस्ट वे को भी हम लेने के लिए किया, और परिणाम सालों साल जन्म जन्मांतर में कर जाते हैं, इसी में और प्राप्त कुछ नहीं हुआ। और अगर जिस दिन हमने पूरे मनोयोग के साथ इसको लेना शुरू किया, कथा सुनने बैठते हैं तो कथा में भी मन आधा अधूरा होता है, दिमाग में पता नहीं मन में कितनी प्रकार की बातें चलती। ये चैंटिंग जो है सच ए पावरफुल मीडियम कि तुरंत इसका प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन कभी भी संजीदगी से कभी भी माला जाप करने बैठे, मन में यही भाव होता है 16 माला का। जिस दिन माला करते करते, जिस दिन माला करते करते आपके मन में ये भाव आ गया, भाई 10 और करूंगा, आज 16 नहीं 32 का पेपर, समझिए उस दिन आपका ध्यान रखना शुरू, वो स्थिति देख लीजिए हमारी कितनी अमुष्ट। हम तो 16 करके माला रख देते हैं, या किसी ने अपना मन में टारगेट सो गया कि 20 करेंगे, अब 20 कर ली माला, और किसी ने बोल दिया भाई चलो मिलने आ गए आपसे तो 2 माला करें, फिर मैं अपनी कर चुका, 2 माला और करने के लिए तैयार नहीं है। टारगेट रखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं बोला, पूरी लीलामृत पढ़ लीजिए, कहीं ये बात नहीं बोली कि 16 माला बस, मिनिमम 16 माला, मिनिमम 16 माला। अच्छा जिन्होंने नहीं करनी होती ना, वो बड़ी दलीलें देते हैं, माला के बिना नहीं कर सकते, माला के बिना कर लें, कर लो माला के बिना, लेकिन पहली 16 के माला के साथ करो, आगे करो, बैठ अनकाउंटेबल करो,
बैठो 2 घंटे 3 घंटे, वहीं वो फ्यूज हो जाते हैं, नहीं पर माले का नहीं सोने का। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कृपाजी लिखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सारी भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान श्री कृष्ण वस्तुता कोई भेद नहीं। अलबत्ता नाम इज मोर पावरफुल, नाम जो है वो ज्यादा शक्तिशाली भगवान से। और जब भी अपराध रहित होकर भगवान के नाम, रूप और गुण के बारे में श्रवण सुनना या गुणगान करना, कीर्तन जब किया जाता है, तो समझ लीजिए कि भगवान उस स्थल पर जहाँ पर आप बैठे स्वयं विद्यमान है। अपराध रहित होकर आज ये प्रपाई ने जगह जगह इस बात का वर्णन किया, अपराध रहित। अपराध आम व्यक्ति का अपराध को, तो ये नियम बनाया प्रपाई ने कि सुबह 10 नाम अपराध मंगल आरती के बाद बोले जाए, बताए जाए। वो जो 10 नाम अपराध ये पद्म पुराण में से लिए गए। पप्पा जी ने जितने दूसरे पुराण थे उनमें से जो चीजें निकालने थी उन्होंने निकाल दिया। तो पद्म पुराण में से ये 10 नाम अपराध उसी में से आए। तो जब हम नाम सॉरी अपराध रहित जब हम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको देते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि आप चैंटिंग करते हैं अपराध रहित, तो हमारे मन में, हृदय में जितने भी अवगुण विकार हैं, कल्मश है जितना भरा पड़ा, जब आप अपराध रहित होकर उसका नाम, रूप और लीला गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो जितने आपके अंदर के विकार हैं, अगर अपराध रहित होकर मनोयोग से करें तो उन विकारों को आपके हृदय से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण की। अगर हम ये सोचें कि मेरे अंदर इतनी योग्यता, मैं इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, आज निश्चय कर लिया, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। चौथे दिन आप गिर जाओगे, चौथे दिन ही आपकी इंद्रियां आपको ले घूमेंगी, घुमा देंगी आपको इस संसार। आपकी अपनी योग्यता काम नहीं आएगी, योग्यता तो आएगी, आपने अंदर तो कोई योग्यता है भाई। हमारी आंख उसकी मर्जी से खुलती है तो योग्यता आपके अंदर उसकी बात अपने आप कैसे? सिंपली सोच लीजिए, आपकी आंख उसकी मर्जी से खुल रही है, खुलने नहीं चाहा तो आपकी आंख नहीं खुलेगी। जब आप पूरी तरह से उसके अंदर कंट्रोल में हैं तो आपके अंदर योग्यता कहां से आ जाएगी? सिंपली थोड़ा सा कोई अपना माइंड अप्लाई करे, अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करे, सोचे कहां से आ जाए? नहीं आ सकता। होना है अगर उसका भजन तो उसकी कृपा से, उसकी कृपा से। आप में या हमारे में कोई योग्यता नहीं कि हम दावा करें कि मैं बढ़िया भजन करूंगा, बढ़िया कथा करूंगा,
बढ़िया कीर्तन करूंगा, अपने अंदर कोई योग्यता नहीं। जो कुछ आध्यात्मिकता में अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में दामोदर लीला की कथा। आप यशोदा मैया के इधर आ जा, सीधा हो जा, हाथी को बांध दो। आज यशोदा मैया में इतनी योग्यता नहीं है कि कृष्ण को बांध दे। सारे रस्सियां मंगवा ली, गोकुल की सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली, नहीं बंद। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, दृष्टवा कृष्णम कृष्णा, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा वो इतनी पसीने से लथपथ होगी मेरी मां, और दृढ़ निश्चय करके बैठी, मेहनत इतनी करी बात, तो उसके उस अनथक प्रयास को देखकर, योग्यता नहीं, उसके अनथक प्रयास को देखकर हाँ जी कृपया शीत स्वबंधने, अपने आप को बंधवाना स्वीकार। सुखदेव गोस्वामी कृपया शीत स्वबंधने, मन पान मैया पान। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें लिखते हैं उसके बाद जीव आत्मा को सफलता कब मिलती है? जब उसका भगवान के लिए किया गया मनोयोग से प्रयास, पहली उंगल, और दूसरी उंगल भगवान की कृपा। आपके इसलिए भगवान क्यों बोलते हैं अभ्यास से तू कौन तय नहीं? भगवान इस बात को स्वीकार की भगवद गीता में। जब बोला चंचला ही मना कृष्णा, तो अगले श्लोक में क्या बोला भगवान श्री कृष्ण? उसका अगला श्लोक बनने वाली उसके अगला श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं, अर्जुन का जवाब देते हैं, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चरम। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण बात को स्वीकार करते हैं कि मन उल्टी दिशा में जल्दी भागता है, लेकिन अभ्यास से तू कौन तय, अभ्यास से तू कौन थे कहने के पीछे उसका भाव क्या बना? तू प्रयास तो कर, उसके पीछे कहने का भाव क्या है? तू प्रयास कर, तेरे प्रयास को देख के मैं अपनी कृपा। हम लोग प्रयास करते नहीं, आप मेहनत करोगे तो कृपा करेगा ना। अब हम नहीं नहीं संशय में हम आओ कार्य मैं तेरे को पास कर दूं, नहीं, ये भौतिक संसार में हो सकता है, नंबर बढ़वा लेंगे अपने, लेकिन आध्यात्मिकता में ये नहीं होता। अभ्यास भगवान इसीलिए बोला तू परिश्रम तो कर, प्रयास तो कर, मैं फिर कृपा करूंगा तेरे। अब भगवान देखते ना अंदर हृदय में बैठे कितना प्रयास करता है, प्रयास करे नहीं, और फिर 20 साल हो गए तो मिला कुछ नहीं, फिर ये बोलते 30 साल हो गए जो कभी प्राप्त कुछ नहीं हुआ, नहीं क्या भाई करें। अभ्यास करना, प्रयास करना, प्राप्त कुछ होना। हम सोचते हैं कि भौतिकता में जिस प्रकार हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे को आध्यात्मिकता में लेते हैं, उसे इजी वे से मिल जाएगा आध्यात्मिकता में। काम तो ढंग से करना, वो करने के लिए दिया।
चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति तत्तरयुक्त समझने में। नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति, मैंने अपने नामों में सारी शक्तियां भरी और कलयुग में उसे ऊपर छूट दे दी। वो छूट क्या दी? तत्तरता नियमित समझने में। भाई कलयुग में नाम लेने का नियम भी कोई नहीं मैंने रखा। भाई सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में समय होता था ब्रह्म मुहूर्त में उठो करो। अब चैतन्य महाप्रभु बोल दिए तत्तर अर्था नियमित समझने। कोई समय काल परिस्थिति नियम, उठते बैठते खाते पीते सोते खाते करते पीते कैसे भी, लेकिन कर तो से। घर में बाहर से देखते कोई आ रहा है, माला पकड़ के बैठे, हम दिखाना चाहते हैं। मैं था परसों के तात में हमने पढ़ा कि हर व्यक्ति दिखाना चाहता मैं था, ईद उल तक की बातें करते बताना चाहता कि मैं था, लेकिन धार्मिक बनने के लिए तैयार नहीं है। जीवन समय आपका बड़ी तेजी से निकलता चला जा रहा है और कितनी छूट दी भगवान ने, कितनी छूट दी कि बोल दिया अंत काले च मामे स्मरण। अब तेरे जीवन की अवसान वेला आ गई, तो अब अंत समय के उस स्थिति में आ गए। अब भी ले लेना, अब भी ले, नहीं कि कैसे भी कली का एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही ना ही पापा। रामायण बोलती है और श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग में एक विशेष छूट दी भगवान ने, पुनीत प्रतापा, भगवान ने विशेष छूट, पावन छूट। क्या? मानस पुण्य हो ही ना ही पापा। तो मन से अगर किसी का अच्छा करेगा, तेरे को उसका मैं फल दे दूंगा। देखिए कि किसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर जेलस खत्म हो जाए। ये कलयुग में जेलस सबसे महत्वपूर्ण विकार है जीवात्मा। ये नहीं छूटता कि तेरे अंदर से कि तू किसी का अच्छा सोच, दुश्मन का भी अच्छा सोच, तेरे को उसका पुण्य फल मैं प्रदान। मानस पुण्य, मन से तू करना नहीं है, उसका अच्छा करना नहीं है, तू सोच ही ले मैं उसका भी तेरे को फल दूंगा। ना ही पापा, अगर तू उसके बारे में बुरा सोचेगा तो मैं तेरे को उसका पाप का फल नहीं लगेगा। भाई कितनी बड़ी छूट है ये, सोचने की बात। ये सोचने की बात है कि कितनी बड़ी छूट है। तो मन से अपने दुश्मन का अच्छा दो, आपको कितना बड़ा उसका लाभ मिले। ये 18वें अध्याय में भगवद गीता के भागवतम पुराण के पहले स्कंद के 18वें श्लोक। बुरा सोचने पे मैं तेरे को उसका बुरा फल नहीं दूंगा, तो पाप नहीं लगेगा। तो मन से सोचा हुआ। जबकि कलयुग, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में मन से भी बुरा सोचने पाप का फल मिलता है, लेकिन कलयुग में ये छूट दे दिया गया। और मानस पुण्य हो, ये तेरे को फल मिल जाएगा अगर तू किसी का अच्छा सोचे। अब इतना भी करने के लिए तैयार है कि अंदर से जेलसी खत्म हो जाए, हमारे वो नहीं तैयार। और ईर्ष्या ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। और भागवतम पुराण में बोला
शृण्वन्ति या निदन्ति। निदन्ति का मतलब जो दूसरों को भजन कीर्तन करता देख के प्रसन्न हो जाए, और मेरे को सबसे प्रिय है। और हमारे को तो जेलस होती है, दूसरे को करता दे, वो क्यों कर, उसको रुको, देखिए इधर रुको, उसको सेवा में लगे, दो बात ऐसी बोल दो बस, और ये कलयुग का प्रभाव। उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की, इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं किया। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता। भगवान आप पर इतने दयालु हैं कि हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो जाए। आप सिर्फ उसका गुणगान करो, आपकी जीवा पर विराजमान। प्रगायत स्ववीर्यानि तीर्थपाद प्रिय शर्वा आहुति एव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेत। मैं गायन करना प्रारंभ करता हूं, नारायण नारायण ही बोलता हूं। मैं सिर्फ नारद मुनि बोलते श्रीमद् भागवत। तो भगवान मेरे हृदय पटल पर आकर ऐसे विराजमान हो जाते हैं, ऐसे विराजमान होते हैं जैसे मैंने उन्हें आवाज दे के बोला, हो इधर आओ, आवाज दे, आहुति ही मैंने उन्हें आवाज दी, भाई इधर आए, और तत्काल मेरे हृदय पटल पे आ गए, मेरी जीवा पर आके पर गायता स्वरी बोलता हूं, गायन करना प्रारंभ भी करता हूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। किंतु दुर्भाग्यवश मेरा उस नामों के प्रति मेरे मन में कोई राग, अनुराग, प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ इन नामों के। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। अब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने की पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और उसके विषय में सुनने को बहुत उत्सुक है, कथा श्रवण करने में बहुत आनंद ले रहा है। मैंने भी बोला ना कि अभ्यास से यार अपनी जिज्ञासा, अपनी निष्ठा, अपनी इच्छा उसको प्रकट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बात बड़ी, वो हृदय में बैठा है, आपकी निष्ठा, आपकी जिज्ञासा से भली भांति परिचित है। कितना ड्रामा कर रहे हो, कितना आप सही आप वास्तव में कर रहे हो, उसको सब पता है। तो किसको धोखा देंगे? किसी के आने पे बड़ा अच्छा जाप करके तो किसको धोखा दे रहे? भगवान को थोड़े दे रहे, अपने आप को। क्या मिलेगा उससे? भाई सारे दिन में एक ब्रह्म मुहूर्त में आप पूरी निष्ठा से उसका 16 माला का उसका प्रभाव देखो, उसका प्रभाव देखो, क्या नहीं दे सकता। दुनिया की इस पूरी सृष्टि की ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जो आपको ठीक है। अंदर हमारे मन में ये, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इस भौतिक संसार में लगे हुए हैं, हमारे मन में ये बात घर करके बैठी हुई है कि यार बैठ के हरे कृष्णा से कुछ मिलता तो नहीं है, क्योंकि इस संसार में इतना रचे रमे हुए हैं,
हमें मालूम है जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक दाल रोटी भी कमाने के लाले पड़ जाते, मेहनत भाग भाग के कितना करना। तो दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई कि मेहनत मशक्कत नहीं करेंगे तो कुछ मिलना नहीं, और ये तो भगवान की प्राप्ति, ये कैसे आसानी से। भगवान को प्राप्त नहीं करना है, वो आपको प्राप्त है ऑलरेडी, उधर दृष्टि डाल, संसार से हटा के दृष्टि इधर डाल, वो नहीं हो रहा बस। उसे प्राप्त थोड़ी करना है। और ये दिमाग में बैठ गई कि मेहनत मशक्कत के बिना कुछ संसार में मिलता नहीं। एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेना है तो 1 साल एड़ियां रगड़नी पड़ती, तो जाके कुछ प्राप्त, तो जाके कुछ मिलेगा। 1 साल एड़ियां रगड़ेंगे। एक पंजाबी में कहा, कोई काम धंधा शुरू करना था, पहले साल हट्टी, दूसरे साल छट्टी, तीसरे साल खट्टी, 3 साल पहले पूरा करो लगाओ, पैसा पूसा लगाओ, तो जाके चौथे 5वें साल उम्मीद होती है कि कुछ बिजनेस चल पड़ेगा, वो भी पक्का श्योर नहीं होता। तो यही बातें जो हैं हमारे को भगवान से दूर करती हैं। मैंने बिना मेहनत कर आराम से बैठ के घर कैसे भगवत, उधर से दृष्टि हटानी है, इधर दृष्टि लगानी है, और कुछ नहीं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा। 1% भी कलमश अंदर रह गया तो वहां दरवाजे बंद है। पूरी तरह से सरेंडर करके आ मेरे पास, तो बात बनी। पूरी तरह से अपने अंदर का कलमश धो के आ मेरे पास, तो बात बनी। बिना कलमश धुले कुछ प्राप्त नहीं। और ये अंदर का जो कलमश है वो तब तक नहीं धुलेगा जब तक उसको सरेंडर नहीं करोगे। और सरेंडर करने के लिए कोई क्या बोलते हैं, कसी भावना नहीं लेना। मुझे इतनी सी बात नहीं हमारे समझ में, आराम से बैठ के उसका भजन करना। वो आज भी एक श्लोक पे चर्चा हो रही थी दोपहर को किसी के साथ, कि इस संसार के लोग जो हैं काम कर्मों का फल तुरंत चाहते हैं, और इसीलिए कभी किसी पीर फकीर के, किसी संत महात्मा के चमत्कार ढूंढने के लिए भागे थे। इंस्टेंट वो नहीं, वो आपका रास्ता, आपका समय अवधि आपके संसार में और बढ़ाता चला जाए, उसे हाथ से कुछ नहीं, आपकी समय अवधि संसार में और बढ़ती चली। भौतिक पाप हमारे इस संसार पर मालिकाना हक प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप, और ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल। आज एक प्रभु जी चर्चा कर रहे थे मेरे साथ, ये अपना शरीर जवाब दे गया, काम धंधा करते करते 30-30 साल हो गए, अब उम्र भी हो गई है, अब मन में आता भी है कि छोड़ दें अभी, तो भी छोड़ क्यों नहीं देते? ये जो धन है ना, ये धन, ये शहद से भी मीठा लगता है। अच्छा, शहद से मीठा लगता है, ठीक है, ये प्राणों से भी प्यारा है। प्रहलाद महाराज को 7 में से, ये प्राणों से भी प्यारा है, क्या करें?
जब तक ये मोह नहीं हमारा अंदर से छोड़ दे तब तक कुछ प्राप्त नहीं। ये दारागार उत्तराप प्राणा नाम तम इमम परम, ये दारागार पत्नी, घर, बाहर, उत्तर, रिश्तेदारी और प्राणा नाम वितम इमम परम, तो धन हमारे को जान से भी दिखते रहा है। नहीं, धन ये चमड़ी जाए, दमड़ी नहीं जाए। हित्वा माम शरणम याता, भागवतम पुराण बोल, हित्वा माम शरणम याता तास त्यक्तुम उत्साह, कथम उत्साह, जो इस सारों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, इस सभी चीजों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसको भला कैसे छोड़ के खुश रह सकता। भगवान बोलते यीशु, मैं उसको छोड़ के भला कैसे खुश रह सकता। ये मेरे को याद आ गया, ये दुर्वासा मुनि को महाराज अम्बरीश का श्लोक है, ये मेरे जहन में आया। दुर्वासा मुनि को भगवान से विष्णु बोलते हैं कि मैं अम्बरीश महाराज को छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ सकता। तू मेरे पास माफी मांगने के लिए आ गया, तू मेरे भक्त को थप्पड़ मार के आ जाए और मैं तेरे को माफ कर दूं, मेरे भक्त की इज्जत क्या रहेगी, उसकी इज्जत क्या रहेगी। पर तू भक्त को मारने का प्रयास करे और मेरे पास आके माफी मांग ले, तो भगवान बड़े दयालु माफी दे, मैं इस केस में माफी नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहला नाम अपराध क्या है, वैष्णव अपराध नहीं बोला। कभी किसी संत महात्मा के प्रति आप अवज्ञा मत कर दे, उसकी निंदा चुगली मत कर दे। भुगतना बड़ा मुश्किल, निकाल देंगे, लाइन से बाहर निकाल देंगे। तो कहते ऐसा भक्त जो अम्बरीश महाराज, तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ गई। तुआ माम शरण में जाता, मेरी शरण में आ गया, उसको छोड़ के मैं कैसे पसंद है मन नहीं। तो स्थिर बुद्धि बनने के लिए एक ही रास्ता है, तो प्रभुपाद जी यहां पर अपने तात्पर्य बताना, एकमात्र भगवान की शरणागति है। भगवान की माम एकम शरणम रजा, लेकिन माम एकम शरणम रजा नहीं बोला गया कलयुग में। कलयुग में बोला गया नाम एकम शरण, नाम की शरण में जाओ। कृष्ण की शरण में नहीं, नाम आश्रय में आ जाओ। नाम, राम का नाम है, राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का, तो उसकी शरण में आ जाएंगे। लेकिन अगर वैष्णव अपराध किया हुआ है तो उसके लिए वे कोई उम्मीद नहीं है किसी से। तो बड़े बड़े संत महात्मा ग्रंथ पंथ सब इस बात के लिए तो उसकी माफी भगवान को नहीं देते। चलिए भूल के भी किसी की निंदा मत कर लीजिए। अक्सर लोग यो व्यक्ति जो माला कर रहा है तो बड़ा चोर चक्का बन जाएगा, नहीं, मुंह में छुरी, क्या बगल में छुरी, मुंह में राम, एक लाइन ऐसी बोल दी आपका हो गया भंडारा। तो किसी भक्त के बारे में निंदा चुगली कर दी, माफी नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतपरा शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपरा किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपरा परंपरा के महान विद्वान तथाचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जाता है। और कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मंगलों को जला देते। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यकता था, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी तो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं। वे केवल मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते। मैंने भी बताया
आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णु आराधना सर्वोपरि। जितनी भी आराधनाएं, भक्ति अर्चना आराधना है, इस सब में से भगवान विष्णु की आराधना सर्वोपरि, और उससे भी बड़ी आराधना, उससे भी बड़ी भक्ति भगवान विष्णु के भक्त की। किसी भक्त के चरणों की शरण में चले जाओ, तुरंत कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? मेरे ऊपर आश्रित हो जाना, भगवान पर आश्रित। एक श्लोक ऐसा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सदस्य मत बना। मेरे ऊपर जो आश्रित हो जाता है, मेरे संरक्षण में, अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस जो चलता है, इसका मत बना, मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है। और कोई डिस्कशन ऑनलाइन? शील प्रपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगली कथा कल सुबह 8:45 से 9:45 भागवतम कथा इसी जगह पर। आप सभी लोग सादर मंत्रित हैं और